हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों का राउंड 1 में सिलेक्शन हो गया है, उनको कॉलेज अलॉट हो गया है। इसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वहाँ पर नोडल सेंटर पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। उस लिस्ट को देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नोडल सेंटर पर लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। जब तक अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा तब तक आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाइएगा। इसलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है नीट का एडमिट कार्ड। जब आप नीट का एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पे एडमिट कार्ड आपको मिला होगा और अभी भी रखे होंगे। नहीं होगा तो आपके पास पीडीएफ होगा तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और उसमें फोटो नहीं होगा तो जो नीट में आप फोटो दिए थे वो चिपका लीजिएगा और साइन कर लीजिएगा जो भी आपका होगा। इसके बाद नीट स्कोर कार्ड। नीट स्कोर कार्ड आप न्यू हो डाउनलोड करिएगा। इस बार तो कोई रिवाइज मतलब नीट स्कोर कार्ड नहीं आया है, लेकिन पिछले बार आया था, इसीलिए आप पुराने वाला भी चलेगा। इस बार जो आप डाउनलोड किए हैं वहीं लगेगा। पूरा प्रॉपर प्रिंट आउट करा लेना है। इसके बाद आप हाई स्कूल जो पढ़े थे 10th क्लास में, उसका आपको एडमिट कार्ड अगर है तो ले लेना है। इसके बाद आपका मार्कशीट, जिस पर मार्क्स शो हो रहा है वो ले लेना है। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट। देखिए कोई कॉलेज जैसे बिहार में है उसमें क्या होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही रहता है, लेकिन सीबीएसई हो गया चाहे अदर कोई भी और भी स्टेट के बच्चे होंगे उनका अलग अलग आता होगा, तो आपको दोनों लेकर जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट में भी यही है प्रोसीजर। इंटरमीडिएट में आपको क्या करना है कि आपको एडमिट कार्ड लेना है। एडमिट कार्ड आपके पास अगर है तो ले लीजिए, नहीं है तो भी चलेगा। इसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि उसका बहुत जरूरी है। इसके बाद इंटरमीडिएट का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको भी आपके पास होना चाहिए। अब जो बच्चे कोई स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, या फिर कोई दिव्यांग है, या फिर कोई भी आप ईडब्ल्यूएस हो गया, कोई भी आप अगर स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो उसका यूपी से है अगर आप, तो यूपी से आपका प्रॉपर गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाई मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। या फिर ऑल इंडिया से बनवाए हैं तो ऑल इंडिया मतलब होना ही चाहिए आपके पास। अगर है तो कैटेगरी का फायदा उठाना है आपको, तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो अगर वहाँ पर डोमिसाइल मांगा जा रहा है तो डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। रिजर्वेशन में कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि जब जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए तो यहाँ पर सब आपसे मांगा जाएगा। डोमिसाइल मांगा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आपको अगर रिजर्वेशन से हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा से हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी कोटा से हैं, या फिर आप दिव्यांग से हैं, या फिर कोई भी रेलवे हो गया, अदर जितने भी कोटा है अगर उससे बिलोंग करते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद आपके पास नीट में जो फोटो आप दिए थे सेम फोटो होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई फोटो चेंज करते रहे। जो नीट में आप फोटो लिए थे वही फोटो आपको लेकर जाना है। कम से कम 4-5 फोटो आपके पास होना चाहिए। आप यूपी आयुष काउंसलिंग जब कर रहे थे तो वहाँ पर आपको 2000 का रिसीप होगा, 50,000 का रिसीप होगा, जो सिक्योरिटी अमाउंट रजिस्ट्रेशन चार्ज का रिसीप होगा उसको लेकर जाना है। इसके बाद से आपके पास अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला है तो भी आप ले लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। आपको जो फॉर्म भरे होंगे यूपी आयुष काउंसलिंग का तो फॉर्म भी आप प्रिंट आउट लेकर ले जाइएगा, वहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत ना हो। आप एडिशनल और भी आप ले सकते हैं, जिसे आप चॉइस नहीं किए वो भी लेकर जाइएगा। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, पर आप जरूर लेकर जाइएगा उसको। अगर ज़रूरत पड़ा तो आप दे दीजिएगा। इसके बाद से आपके पास और भी जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सारे लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप उसका फोटो कॉपी लेकर जा रहे हैं। आपको मैं जितना भी डॉक्यूमेंट बताया हूँ इसका सारे ओरिजिनल हार्ड कॉपी लेकर जाना है वहाँ वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर सामने आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाया था। इसके बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के 2 सेट फोटो कॉपी करा लेना है, जीरोक्स करा लेना। आपको 2 सेट कम से कम करा के जाना है आपको लेकर के। एक सेट वहाँ पर जमा हो जाएगा और एक सेट आपके कॉलेज में जमा होगा, इसलिए 2 सेट मिनिमम होना चाहिए आपके पास। 3 सेट करा दें तो और अच्छी बात है। इसके बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है, सेकेंड राउंड के लिए वो कॉलेज देख रहे हैं, उनको कोई डाउट्स आ रहे हैं, या फिर काउंसलिंग में कोई भी इशू आ रहे हैं, या फिर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे पर उनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। तो अगर आपको कोई डाउट्स आ रहा है या फिर काउंसलिंग कराना है आपको, तो मेरे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप कॉन्टैक्ट करिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी बच्चे राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, उनको नोडल सेंटर पर जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।